दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में पिछले 2-3 महीनों से डोडा पोस्ट और अफीम को फिर से शुरू करवाने की मांग तेजी से उठ रही है। सोशल मीडिया पर इसकी जमकर चर्चा हो रही है। कई लोग अफीम और डोडा पोस्ट शुरू करने की मांग सरकार से लगातार कर रहे हैं, लेकिन अब इन लोगों का साथ देने के लिए एक नेता भी इसी मैदान में कूद चुके हैं। नेता ने अपने सोशल मीडिया पर यह लिखा है कि राजस्थान में जब से एनडीपीएस एक्ट बना है, उस एक्ट का उद्देश्य था कि अफीम और डोडा को बंद किया जाए क्योंकि यह नशा खराब है। लेकिन ये जब से एक्ट बना और अफीम और डोडो पर कुछ अंकुश लगा, तो उसकी जगह कई सारे ऐसे अवैध मादक पदार्थ उनका चलन हो चुका है, जिससे लाखों युवा बर्बाद हो रहे हैं। उनका जीवन और भविष्य दोनों गर्क में जा रहा है। उन्होंने यह भी लिखा है कि सरकार की मंशा तो थी कि डोडा और पोस्ट इस तरीके से बंद होने के बाद लोग इसका सेवन नहीं करेंगे, लेकिन जिन लोगों को ये नहीं मिल रहा है वो एमडी, स्मैक और हेरोइन जैसे खतरनाक नशों का सेवन कर रहे हैं, जो आम लोगों और युवाओं के लिए प्राणघातक साबित हो रहा है। उन्होंने लिखा है कि मैं सरकार से मांग करूंगा कि हाई कोर्ट में रीट, सुप्रीम कोर्ट में रीट लगा करके राजस्थान में डोडा और पोस्ट शुरू किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने नारकोटिक्स विभाग पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि नारकोटिक्स विभाग जो राजस्थान में अफीम की खेती करने वाले किसान हैं, उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है, उन पर अत्याचार कर रहा है। उनका यह कहना है कि किसानों को इस बात को लेकर डराया धमकाया जा रहा है कि आपके जो अफीम की खेती के पट्टे हैं उन्हें निरस्त किया जाएगा। इससे किसान आहत होकर नारकोटिक्स विभाग के लोगों को बड़ी मात्रा में उनको रिश्वत के तौर पर एक राशि दी जा रही है और लगातार किसानों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो आइए समझते हैं कि अफीम और डोडा की राजस्थान में कब बिक्री बंद हुई, इस पर इसे बंद क्यों किया गया, उस पर क्या कानून बना और अब फिर से उसकी मांग क्यों उठी है। दरअसल तत्कालीन वसुंधरा राजे की सरकार में वर्ष 2016 में राजस्थान में एनडीपीएस एक्ट लाया गया, जिसमें यह बताया गया कि राजस्थान में जिस तरीके से डोडा पोस्ट की खेती होने के बाद उनकी बिक्री और अफीम की बिक्री पर पूर्णतया रोक लगा दी जाती है। उस समय इस प्रकार का नशा करने वाले लोगों ने और किसानों ने जमकर सरकार का विरोध किया था, लेकिन वो कानून आज तक अस्तित्व में है। अब पिछले 2-3 महीनों से जो ये नशा करने वाले लोग हैं या फिर अफीम की खेती करने वाले किसान लोग हैं, वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि अफीम और डोडा फिर से शुरू किया जाए। लोगों का ये दावा है कि जब से अफीम और डोडा राजस्थान में बंद हुआ है, तो इस प्रकार का नशा करने वाले लोग स्मैक, एमडी और हेरोइन जैसे नशे में घुस चुके हैं। साथ ही साथ आज की युवा पीढ़ी और किशोर अवस्था के जो बच्चे हैं, वो भी इस नशे को लेकर अछूते नहीं रह रहे हैं। लोगों का यह भी कहना है कि जिस तरीके से ये घातक नशे लोगों के लिए प्राण घातक साबित हो रहे हैं, ऐसे में तो अफीम और डोडा भी ठीक था। कई मजदूर और किसान लोगों का यह भी कहना है कि अफीम और डोडा सेवन करने वाले लोग मजबूत होते हैं, उनके शारीरिक क्षमता जो है वो बढ़ जाती है और खेतों में या मजदूरी करने में काम जो करते हैं उनको और ज़्यादा शक्ति मिलती है, जिससे वो दिन पूरा अपना काम कर पाते हैं। कई लोग यह भी कहते हैं कि डोडा और पोस्ट विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में मनुहार के तौर पर लिया जाता है और वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। लेकिन इंसान के शरीर में किसी भी प्रकार का अगर चाहे नशा करता है तो वो नुकसानदायक ही होता है। हम किसी भी नशे के शुरू करवाने की फेवर में नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से लोगों की अलग अलग बातें सामने आ रही हैं, लोग बातें कर रहे हैं, उससे साफ तौर पर यह जाहिर है कि सरकार को इस बातों को समझते हुए एक निर्णय लेना चाहिए, ताकि 50 साल से या 60 साल से अधिक की उम्र के जो बुजुर्ग लोग हैं, जिस तरीके से अफीम और इस डोडा पोस्ट की तस्करी बढ़ी है, ब्लैक मार्केटिंग इसकी, जिस तरीके से ब्लैक मार्केट इनका बढ़ा है, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि डोडा पोस्ट सरकार ने कागजों में भले ही बंद किया हो, लेकिन उसका चलन अभी भी उतना ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसकी तस्करी करने वाले लोगों के लिए चांदी हो गई है। वो तस्करी कर कर भारी मोटी रकम लूट रहे हैं और जो नशा करने वाले लोग हैं वो उनसे मोटी रकम देकर अवैध डोडा पोस्ट और अफीम खरीद रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और चलते चलते मैं आपको यह भी बता दूं कि अब डोडा पोस्ट और अफीम की
शुरू करवाने की मांग का समर्थन राजस्थान के पूर्व मंत्री, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, जो 3 बार के विधायक हैं और पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं, 3 बार के वो विधायक हैं, उन्होंने इस बात का समर्थन किया है।